Good afternoon to all of you. Welcome to my YouTube channel MK Classes. I am your math teacher Manish Kumar. Today we discuss exercise 2.5 from unit 2, that is polynomials. Let's start. Let's start exercise 2.5 question number 1. Use suitable identities to find the following products. तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें रैंडमली जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम है, उसके बाद 3 एंड 4, 3 भी ऑलमोस्ट सेम कहूँगा, और 4 एंड 5 सभी में सिमिलरिटी एक जैसे क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने कल आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए थे लास्ट क्लास में, और आई थिंक जिन बच्चों ने वो याद कर लिए होंगे उनको बहुत ईजी पढ़ने वाला है। तो मैंने इस वाले फॉर्मूले के लिए आपके लिए बताया था, फॉर्मूला मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। फॉर्मूला था ये कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस पी। अगर आपके पास कोई इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये लिखेंगे। यानी फर्स्ट वाले नंबर को आप ए लाइट कर लेंगे, ठीक है। आप एक्स वाला नंबर, एल वाला नंबर एक्स ए रहेगा, ठीक है। एक्स के प्लेस पर एक्स वाली वैल्यू रहेगी, ए के प्लेस पर ए वाली वैल्यू रहेगी, बी के प्लेस पर बी वाली वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर था ए प्लस बी। ए की प्लेस पर क्या है 8, बी की प्लेस पर क्या है -10 एक्स इन प्लस फिर क्या था a इंटू बी, यानी कि 8 इंटू बी की वैल्यू है -10। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 8 माइनस 10 माइनस 8 -2 एक्स, 8 10 जा 80। एक तो तरीका था आपका ये करने का, ठीक है बाय अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो सेकंड मेथड में आपको बताता हूँ। आपके पास जो भी सेकंड टर्म है, ठीक है, आप उसको 2 टाइम्स लिखिए। 2 टाइम्स ही क्यों लिखा, आपके बच्चे यहाँ पर ये कहेंगे कि सर 2 टाइम्स ही आपने क्यों लिखा है। मैंने 2 टाइम्स इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट वाले ब्रैकेट में मेरे पास 2 टर्म्स थी, 1 एंड 1 2। इट मीन्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों मल्टीप्लाई वाले में सबसे कम टर्म किसके पास है। जिसके पास टर्म कम होती है उसी को हम पहले लिख लेते हैं, बट यहाँ पर दोनों पास इक्वल थी तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बाद वाले ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख लेंगे, फर्स्ट के साथ फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई जो हमारा क्या है एक्स, सेकंड के साथ सेकंड की मल्टीप्लाई जो हमारा क्या है पॉजिटिव 8, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 10 10x, एक्स इंटू 8 इंटू एक्स 8x, 8 10 जा 80, एक्स स्क्वायर जो दोनों टर्म है सेम है, देखो दोनों एक्सटेंशन सेम है, तो हम क्या करेंगे 10x माइनस 8x, क्योंकि 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -2x -80। बहुत कंडीशन में हमने देखा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आपको जिससे सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। सिमिलरली आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसका थर्ड पार्ट है, और तो मैंने इसका सिमिलर है तो मैंने फोर्थ पार्ट ले लिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बोथ क्या है सेम है, बस एक नंबर एक के साथ ऐड है और एक बार ये नंबर फर्स्ट वाले के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा फॉर्मूले के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर है और दोनों के बीच में किसका साइन है नेगेटिव साइन है, तो फर्स्ट नंबर के साथ सेकंड वाले को एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब मेरे पास क्या देखो ये कंडीशन दी हुई है ब्रैकेट में कि एक पहले वाले नंबर के साथ दूसरा वाला नंबर ऐड है और सेम नंबर पहले वाले के साथ दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट है, तो उनका रिवर्स कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की प्लेस पर मेरा क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं बट भूल जाते हैं। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मेरे पास ये वाली फॉर्म दी हुई है तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो वाई 2 2 जा 4, वाई की पावर 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, एवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो आपके यहाँ पर कुछ नंबर होगा, ठीक है, वो 100 के नियर बाय होगा, या तो 100 से ज़्यादा होगा या 100 से कम होगा। जैसे कि इस कंडीशन में मेरे पास दोनों ही नंबर कैसे हैं, 100 से लोअर नंबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 5। इस नंबर को लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 4, क्योंकि 100 माइनस 5 95 होते हैं, 100 माइनस 4 96 होते हैं। अब ये क्या बन गया, ये x है
ये एक्स का कोई भी नंबर है, ये एक्स है, ये एक्स का कोई नंबर है, ठीक है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ, दिस नंबर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लेस पर क्या है हमारे पास 100 प्लस इसके बाद नंबर था क्या कि ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी 5 इंटू -4। तो 100 का स्क्वायर करेंगे आपको बनेगा 10,000, 1 10 100 10,000। 5 और 4 9 इंटू 100 900, 5 4 20। दोनों नंबर ऐड किए, प्ले ऐड करेंगे 1 0 0 2 0 -900। 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, यहाँ से कैरी ले लेंगे 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 9 1, यहाँ बचेगा 9 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है। सिमिलरली मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा, यहाँ पर एक नंबर 100 से अबव है, एक 100 से लोअर नंबर है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 4, इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 4। देखो ये कंडीशन अलग बनी है, सेम नंबर के साथ, मतलब पहले वाला 100 के साथ 4 ऐड हो रहा है, 100 के साथ -4 हो रहा है। यहाँ पर सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा, आप देख रहे हैं कि सेम एक पर प्लस हो रहा है, एक पर माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा यहाँ पर 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 मिलेगा आपको, 4 4 16। सब्ट्रैक्ट कर लेना 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8 99, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना सकते हैं और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि हम लास्ट में क्या लेट कर लेते हैं 1, अगर यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो मैं उसको लेट कर लेता, तो मैं यहाँ पर लेट कर लूंगा 1 है, यहाँ पर 1 इंटू 9 के फैक्टराइज क्या होंगे 3 इंटू 3, 3 3 9 और 3 और 3 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 है तो इसको हम लेट करके चलेंगे 1, ये हमारे एक्स में मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानकर चल लूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको फैक्टराइज कर लूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 3xy प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे दो के, ठीक है। क्या कॉमन आ जाएगा फर्स्ट से 3x, यहाँ से बचा आपका 3x, क्योंकि एक x बाहर से लगे, एक x आपका अंतर बच गया, 3x बाहर जा चुका है, यहाँ से क्या बचा y। क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, 3x प्लस y। अगेन बोथ ब्रैकेट आर सेम, तो ये बनेगा 3x प्लस y, अगेन 3x प्लस y। वी कैन रिटन एज 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड तरीका ये था आपका, सेकेंड मेथड, कि आप इसको क्या करते, आप इसको a स्क्वायर बनाते, इसको b स्क्वायर बनाते और ये क्या बनता आपका ट्वाइस ऑफ ab, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार ट्राई कर लेना, सिमिलरली क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100, वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दिया, इसको मैंने लिख लिया है वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब मेरा क्या हो गया, दोनों स्क्वायर हो गया, बीच में नेगेटिव साइन हो गया, तो फर्स्ट वाले नंबर के साथ सेकंड वाले नंबर को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्स माइनस वाई अपॉन 10, फर्स्ट वाले ब्रैकेट कोई भी पहले लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मल्टीप्लाई में, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपको उसमें क्या हुआ है, क्या कहा है, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको क्या करना है, सोल्व, ये इनको आइडेंटिटीज की हेल्प से सोल्व करना है। आइडेंटिटीज का मतलब यहाँ पर फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट वाले को ऐड कर लेंगे a, यहाँ पर a की प्लेस पर कितना है 3a, b की प्लेस पर कितना है 7b और c की प्लेस पर कितना है -c। तो अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी ट्वाइस ऑफ सी ए, ठीक है। a की प्लेस पर कितना लिखना है मुझे 3a, बी की प्लेस पर कितना है 7b, सी की प्लेस पर कितना है सी स्क्वायर। तो a के प्लेस पर कितना पुट करना है 3a प्लस बी के प्लेस पर 7b, सी के प्लेस पर -c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब क्या करना है a और b, a की वैल्यू कितनी है
3a इंटू नेगेटिव 7b प्लस ट्वाइस ऑफ bc। b की वैल्यू कितनी है 7b इंटू नेगेटिव c प्लस 2 इंटू सी ए नेगेटिव c इंटू 3a। 3 जा 9a स्क्वायर 7b स्क्वायर विल बी 7 7 जा 49 b स्क्वायर c स्क्वायर विल बी c स्क्वायर 7 3 जा 21 21 2 जा 42 ab पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 7 2 जा 14 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बी सी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 3 2 जा 6 सी ए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आप इसमें कोई कंफ्यूजन मत होना कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव दी है पॉजिटिव दी है। आप सिंपली इसको क्या लिखना, a इक्वल टू 1/4a ए के प्लेस पर आपको लिखना है b इक्वल टू नेगेटिव 1/2 b एंड c इक्वल टू पॉजिटिव 1। आप सिमिलरली इनकी वैल्यूज एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए क्योंकि आपको याद लर्न भी करना है। इसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए, उसको एक्सपेंड कर दीजिए, उसके बाद आप इनका स्क्वायर करके इसको सम करके लिख दीजिए। ठीक है। आप आई होप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट लिया है क्योंकि यहाँ पर कुछ अंडर रूट्स वाली वैल्यूज आ रही हैं और आप आई थिंक क्लास ऑनलाइन ना हो रही होती तो आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। अब आपने जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, इसका आपको एक्सपेंड फॉर्म दी हुई है, आपको उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखना है कि किसका होल स्क्वायर था। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अंडर रूट वाली वैल्यूज आ रही हैं। आपको इनको कुछ नहीं छेड़ना है, आपके केवल इनको स्क्वायर बनाना है। अगर आपने इनका स्क्वायर बना लिया इस फॉर्म में तो इसको हम ऑटोमेटिक टर्म्स ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो मुझे इसका स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ कि √2 x की पावर 2। ठीक है। y एडिस रहेगा। देखो यहाँ पर टर्म नेगेटिव भी है। कौन कौन सी टर्म है, a यहाँ पर क्या आता है ट्वाइस ऑफ ए बी और सी ए, यानी कि ए बी और सी ए दोनों में से एक टर्म कौन सी कॉमन है, सी। इट मीन जो सी वाली टर्म है वो क्या है हमारी, जो ए वाली टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है, जिसकी वजह से फर्स्ट ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। यहाँ पता कैसे चला, कि यहाँ पता आता है ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ सी ए, दोनों में सिमिलर कौन सा नंबर था, ए फर्स्ट टर्म। ठीक है। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव के साथ। बी में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वाई स्क्वायर पहले से ही है वो। सी a2 को हम बोलते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि नेगेटिव 2x इंटू वाई प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी वाई इंटू 2√2 जेड प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए 2√2 जेड इंटू नेगेटिव 2x। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे जैसे कि 2√2 एक्स वाई 2 2 जा 4 √2 वाई जेड 2 2 जा 4 और इंटू 2 8 एक्स जेड। ठीक है। तो अब ये इसकी फॉर्म में आ चुका है। तो अब आप में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं √2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 √2 जेड स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर था। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे सेल्फ से। क्वेश्चन नंबर 6 राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो ये किसकी फॉर्म में, ये सारे वैल्यू ए है, ये बी है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का क्यूब। आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले, ए क्यूब बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वायर। या मैंने इसकी एक फॉर्मूला लिखवाई थी आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। बोथ आर सेम। आप में क्या किया, इसका मल्टीप्लाई की हुई है। ठीक है। आपको ये फॉर्म करना है। तो ए की प्लेस पर क्या दिया हुआ 3/2, बी की प्लेस पर क्या दिया हुआ है 1। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3/2 x प्लस 1 का क्यूब। तो पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म का क्यूब करना है, यानी कि 3/2 x क्यूब। सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड टर्म का क्यूब करना है प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की प्लेस पर क्या है 3/2 एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक है। 3 क्यूब विल बी 27, 2 क्यूब विल बी 8 x to the power 3, 1 cube will be 1, 3 square will be 9, 2 square will be 4 x square plus 3 into 3/2 x square will be 1, 27/8 x cube plus 1 plus
9 3 27 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 9 अपॉन 2 एक्स। अब हम इसको केवल क्या कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले एक्स की पावर 3 वाली टर्म, फिर 2 वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर नॉन एक्स वाली टर्म। क्योंकि आपका आंसर से मैच नहीं करेगा तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। एक्स की पावर 3 प्लस 27 अपॉन 4 एक्स टू द पावर 2 प्लस 9 अपॉन 2 एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, हैव अ गुड डे।